वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दस यासीन और हमारे साथ मौजूद हैं गजाल अली हसन। गजाल और अली हसन। आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि आईसीसी की नींदें हराम हो चुकी हैं और आईसीसी हर तरह से मुमकिन कोशिश कर रहा है, जतन कर रहा है कि किसी भी तरह भारत और पाकिस्तान का 15 फरवरी वाला मैच पॉसिबल हो जाए, ये मैच करवाया जाए, रोका ना जाए। तो आपको लगता है क्या उनकी कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? नहीं, आईसीसी की पहली बात तो ये है कि नींदें क्यों हराम हो रही है, क्योंकि अगर आप उनके पहले एटीट्यूड देखें तो वो तो खुद को पता नहीं फिरौन समझ के बैठे थे। अच्छा। और ये कहते थे कि पाकिस्तान बाईकाट नहीं कर सकता, ये और वो। मतलब बिल्कुल ही आपको क्या कहते हैं उसे, क्यों फर्क पड़ रहा है? अब सवाल तो पहले ये बनता है ना कि क्या वजह है, क्यों मतलब आपको ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा जी हमें दचका दे दिया। और जबकि उनका कहना था कि कोई देखिए ना, आप पहले थ्रेट कर रहे थे ना, मजाक उड़ा रहे थे, पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे जी कि हाँ आपको बैन कर देंगे, आपके पॉइंट खा जाएंगे, आपको बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। करें, अब क्यों नहीं कर रहे? तरलों पे आए हुए हैं ना बेसिकली। तो मसला यह है कि पाकिस्तान ने दुखती रग पे हाथ रखा है और बड़ा अच्छे तरीके से रखा है। बनता था। पूरी दुनिया में जितने क्रिकेट को मतलब समझने वाले लोग हैं ना, जो ट्रू क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं या फैंस हैं, वो इस फैसले को बड़ा अच्छा कह रहे हैं, क्योंकि हर तमाम लोग जो हैं वो इसका आईसीसी का रवैया जो है वो देख रहे हैं और बीसीसीआई का भी रवैया देख रहे हैं कि क्रिकेट के साथ क्या मजाक उन्होंने शुरू किया हुआ है। इवन एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, इंग्लिश क्रिकेटर हैं जो मार्क बूचर का, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने इस बार बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो अपना उठाया, फैसला किया है ये। तो मकसद भाई यही है बात करने का कि क्या कहते हैं उसे, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया और मेरे ख्याल में ये इससे मजीद अगर थोड़ा सा इनको खपाए ना तो इनकी तबीयत दुरुस्त हो, इनका दिमाग दुरुस्त हो। लेकिन अगर अली और गजाल दोनों से सवाल है कि अगर किसी तरह से उनको मनाया जाता है कि पाकिस्तान खेले ये मैच, तो बांग्लादेश तो वैसे ही बाहर हो चुका है, अब वो नहीं आएगा, तो शराइत क्या होंगी? किस बिना के ऊपर हम लोग कहेंगे कि अब पाकिस्तान ठीक है, हम लोग आ जाएंगे, खेलेंगे? शराइत तो अभी कोई ऑफिशियली चीजें तो नहीं सामने आई ना। इसमें एक चीज और है, थोड़ा सा अगर ऑफिशियल देखें तो अभी पीसीबी ने भी कोई आईसीसी को इस हवाले से लिखा नहीं है। अच्छा, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। ये हमने डिसीजन लिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बेसिकली, ये उनका डिसीजन है, अब ये पीसीबी का भी नहीं है। अब पीसीबी ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया और उन्होंने उसको अपने डिसीजन को अनाउंस कर दिया। उस पर आईसीसी ने रद्द अमल दिया, जिसमें उन्होंने, जो आपको पता है, अब पीसीबी ऑफिशियली अभी तक उन्होंने नहीं लिखा आईसीसी को। अब बिहाइंड द मतलब एक बैकडोर उन्होंने एक शुरू किया है डायलॉग का सिलसिला। क्या नाम है उनका जो सिंगापुरियन बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं आईसीसी में? आई थिंक यार आपने अभी मुझे बताया डेप्यूटी, मेरे दिन मैं अभी निकाल लेता। हाँ, वो उनको रिपोर्ट्स में ये क्लेम आ रहा है कि उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप पीसीबी को राजी करें। अच्छा, अब बाकी बात शराइत की, तो शराइत तो मुख्तलिफ क्लेम्स चल रहे हैं जैसे हमेशा चलते हैं, लेकिन हम वेट करते हैं कि जब तक उनको ऑफिशियल ना किया जाए। उस दिन हमारे ही प्रोग्राम में ये डिस्कशन हुई थी, इस पे आई थिंक कादिर भाई ने बात की थी ये कि पीसीबी बीसीबी को बांग्लादेश को वापस मतलब लाने की बात कर सकता है कि आप बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश वापस आएगा अब? It's very impractical now. ये तो एक अलग बहस बनती है ना। फिर उस दिन भी हम यही बात कर रहे थे कि अब जो एक शेड्यूल बन गया है, आप स्कॉटलैंड को लेकर आए हैं, फिर आप उसको माइनस करेंगे, फिर बांग्लादेश वापस आएगा। मतलब जो शराइत से ये बात करने का मकसद ये है कि ये चीजें डिस्कशन में चल रही हैं, बिल्कुल सर्कुलेशन में आई है। इमरान ख्वाजा साहब को भी बोला है कि आप मनाएं पाकिस्तान को, पाकिस्तान हिस्सा बने। इमरान ख्वाजा ही उनका नाम है ना, सिंगापुरियन बोर्ड को वो रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली आईसीसी में। आई थिंक डेप्यूटी आईसीसी डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा। तो अभी देखेंगे इस पे क्या पेशरफ्त होती है, क्या उनके डायलॉग्स होते हैं, क्या फिर जब एक प्रॉपर उनका बैकडोर पे गुफ्तगू शुरू होगी फिर ही शराइत सामने आ सकती है। सर आप बताओ कि आपको लगता है कि हम लोग अब उस स्टेज के ऊपर हैं कि हम लोग यू टर्न ले लें? क्योंकि इतना कुछ हमारे क्रिकेट के अंदर सब कुछ माजी में बहुत सारी चीजें हो गई हैं, इंडिया ने बहुत सारी चीजें बोली हैं कि नहीं हम लोग ये नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ वो नहीं करेंगे। अगर हम लोगों ने एक स्टैंड लिया तो आपको लग रहा है कि अब जो आईसीसी करना चाह रहा है कि मना रहा पाकिस्तान को कि ये मैच हो जाए, तो आपको लग रहा है कि ये हमें करना चाहिए, अब खेलना चाहिए मैच? रैशनली देखा जाए तो अगर मैं अनबायस्ड होकर देखूं फिर तो देयर इज अ वेरी बिग प्रोबेबिलिटी ऑफ अस मेकिंग अ यू टर्न। अनफॉर्चुनेटली, बड़े दिल पे पत्थर रख के मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन है तो है, क्योंकि हमने पास्ट में ऐसा बड़ी दफा होते हुए देखा है कि हमारी तरफ से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आती हैं। नहीं अगर अब अभी देखें डिफरेंट होगा ना, क्योंकि अब हम लोग कह रहे हैं कि जरूरी था ये स्टैंड लेना। हाँ, तो देखें अगर अब आप
अगर हम खेलेंगे ना तो इट विल बी लेबल्ड एज पाकिस्तान टेकिंग अ यू टर्न, Yes. ठीक है, तो वो उस लिहाज से वो यू टर्न हो जाएगा। लेकिन अगर हम खेलते हैं ना तो उसके पीछे भी वजूहात होंगी, और फिर वो जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे हम खेलेंगे वो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब हम ऐसे मुंह उठा के चुपचाप वो कहेंगे जी खेल लो, तो हम खेलने तो नहीं चले जाएंगे। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज होगा, कुछ हमारी शर्तें मानेगा अगला जो भी कंसर्न बॉडी होगी, तो फिर ही हम जाके खेलेंगे ना, तो वो बड़ी ज्यादा मैटर करेंगी। इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल, बट ओनली इफ जो कि हम सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस दें, वो आगे से अप्रूव हो, फिर जाके हम खेल सकते हैं दोबारा, जो कि यू टर्न ही होगा। नहीं, लेकिन वो मेरी बात सुने, अब मेरे ख्याल में पता क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो खेलेगा, क्योंकि आईसीसी की तरफ से भी हमने कोई ऐसा वो आता है ना गजाल जैसे कि वो भी अपनी अना पे बात ले जाएं, वो कोई ऑफिशियली थ्रेट करें या कोई ऐसी चीज की आई नहीं है। मतलब मामला चाह रहा है कि हम पाकिस्तान को लेकर आए, किसी भी तरह उनको खिलाएं। देखो ये बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है उनका, आपको पता है वो मारे जाएंगे, उनके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सारे तबाह हाल हो जाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे तो सारी गेम चलती है, 75% तकरीबन वहीं से रेवेन्यू बनना है। बिल्कुल, वो सारा कुछ उनको नजर आ रहा है कि वो खतरे में चला गया। ठीक है, पाकिस्तान पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि लॉस तो पाकिस्तान को भी होगा, लेकिन वो थोड़ा होगा, मतलब इतना नहीं है जितना उनको धचका लगना है। तो क्या कहते हैं उसे, कोशिश तो वो पूरी करेंगे। अगर उन्होंने ना करना होता ना, या उसमें कोई और वो हीला बहाना कर सकते थे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नजर आया नहीं है। इवन के इंडिया के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं वो भी किसी हद तक आप कह लेंगे पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है ना, किसी हद तक उसकी आप कह लें हिमायत में ही है, कि मिलती जुलती हैं कि यार उन्होंने कर लिया इस बार। वो आप लोगों के पास जब बॉल थी तब हमने क्यों नहीं किया, मोदी सरकार ने क्यों नहीं किया, उनकी खातून पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट आज पढ़ रहा था, उसमें उसने यही बात की, क्या फायदा आपका इतना बड़ा बोर्ड होने का, और आप जो बातें करते हैं हमारे पास, क्या आपके मुंह पे आके पाकिस्तान ऐसे तमाचा मार के चला गया, और आप तो लगा तो है उन्हें। देखिए जरूरी था इस टाइम पे, स्टेज पे ये इतनी सारी पास्ट की जो चीजें रही हैं, उन सब के बाद ये वाला स्टैंड बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान अभी भी ना लेता तो मेरे ख्याल से इंडिया ने तो क्रिकेट जो है बर्बाद कर दी है। तो वो बिल्कुल लिया, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो इमरान ख्वाजा के थ्रू डायलॉग चलेगा उसमें कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा। और एज अ फैन मेरी ख्वाहिश तो है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, और इसी तरह आप देखें पूरी दुनिया के लोग हैं। बिल्कुल, और अगर ना भी हो तो यार ब्रॉडकास्टर्स पे तो तरस आता ही है ना बेचारा। मुझे नहीं आता, मुझे क्रिकेट के फैंस पे आता है, मुझे वो पैशन है जो क्रिकेट फैंस पे आता है कि वो तो डिसअपॉइंटेड होंगे। टिकट सॉल्ड आउट है, ऐसे ही है सर, उनको भी पूरा वापस करना होगा। अच्छा, फिर बहुत से लोग दूसरे ममालिक से कोलंबो आ रहे होंगे, श्रीलंका आ रहे होंगे मैच के लिए, ऐसे ही है सर, ट्रैवल करके आते हैं लोग, ऐसे ही है। तो मतलब वो सारा कुछ जो है ना वो एकदम ही वो। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि पाकिस्तान इंडिया के जो टिकट्स हैं मैच की वो सारी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो सारी मतलब हर चीज सोल्ड आउट है ना। अच्छा, तो अब क्या उनको वापस रिफंड करेंगे? वो अब वो देखेंगे मैच, क्योंकि लोग ऑब्वियसली प्रोटेस्ट तो करेंगे कि भाई अगर मैच नहीं होना वो तो आईसीसी की पॉलिसी है ना, गेट मनी पे, मतलब आप वो तो आईसीसी। इंडिया स्टेडियम तक जा रहा है मैच के लिए, इंडिया तो ट्रैवल करेगा, इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा तो फिर एक पॉइंट है। अच्छा, इंडिया को ट्रैवल करना पड़ेगा, ना सिर्फ ट्रैवल करना पड़ेगा, इंडिया को ग्राउंड में आना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, मुकद्दस आपको हाँ, ये गजाल इसको थोड़ा सा ये देखिए, हमारे जो भारतीय भाई हैं जो आजकल टिकटॉक्स बड़ी अच्छी बनाते हैं, जो थोड़े से रन्स भी बनाने लग गए हैं वो, लेकिन खैर अब उनका काम ये होगा कि उन सब ने अपनी नीली नीली जर्सियां, ट्राउजर, जॉगर वगैरह पहनने, उन्होंने अपने किट बैग्स वगैरह रेडी करने, उन्होंने स्टेडियम पहुंचना है। स्टेडियम में सब वैसे के वैसे होंगे, उन्होंने मैच रेफरी के साथ, उनके जो कप्तान है सूर्य कुमार गर्र, वो टिकटॉक गर्र बनाते हैं ना, वो दामियन गर्र, तो वो ऐसे मैच रेफरीज के साथ, उन्होंने मैच ऑफिशियल्स के साथ, उन्होंने सेंटर ऑफ द ग्राउंड आना, पिच पर आना, टॉस के लिए आना, फिर वहां पे वो इंतजार करेंगे आगा जी का। आगा जी अगर नहीं आते, जो कि वो इंतजार करते रहेंगे, आगा जी नहीं आते तो फिर वो एक सर्टेन टाइम लिमिट होगा, तब तक वेट करेंगे, उसके बाद जी अंपायर कहेंगे चलें जी, वो नहीं आए, आपको वॉकओवर दे दिया गया जी, ये नहीं आपके 2 पॉइंट्स जाएं। वो तो उनको, और हम आराम से होटल में बैठ के हम उस टाइम कोई पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न खा रहे होंगे, हम या अगले मैच की तैयारी कर रहे होंगे, मजा आएगा। ये भी सही है, मजेदार है। लेकिन जो ये डेट करीब आती जा रही है ना, आपको बड़ी ज्यादा डेवलपमेंट्स मिलेंगी, काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स मिलेंगी आपको। अच्छा, लेकिन अगर पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप मैच खेलने से इनकार कर दिया तो नॉकआउट मैच में ये दोनों आमने सामने होते हैं तो फिर क्या होगा? नॉकआउट का फिर नॉकआउट भी देखा जाएगा, फिलहाल तो ग्रुप स्टेज पे है। सोचा कि केविन पीटरसन ने भी यही ट्वीट की थी ना, जब ये सारा गवर्नमेंट की तरफ से हमारी स्टेटमेंट आई थी कि उसकी ट्वीट यही थी कि व्हाट इफ, आई डोंट नो हाउ, लेकिन व्हाट इफ दीस टू मैनेज टू मेक इट टू द फाइनल्स, व्हाट विल पाकिस्तान डू देन? फिर हम ट्रॉफी ले जाएंगे।
हम ऐसे ना मैच नहीं खेलेंगे, हम ट्रॉफी ले जाएंगे। लेकिन खैर, मुझे पता क्या लगता है, हाँ जी। वैसे सारी बात ये, अगर इस चीज को ही हम देख लेंगे क्या मुझे ऐसे लगता है कि अगर इसमें कोई पेशरफ्त नहीं भी होती ना, कोई नई अपडेट नहीं आती, मतलब आईसीसी नहीं राजी कर सकता पाकिस्तान को, या पाकिस्तान वो जो हम बात कर रहे हैं यूटर्न नहीं लेता, हाँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सिर्फ एक मैच तक ही का ही उसी हद तक ही डिसीजन है ये, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि स्पेसिफिकली और हमने next 15 वो- फरवरी तक का ही देखा है। हाँ, नेक्स्ट हो सकता है बाकी कि किसी मैच का कोई नहीं। स्टंट आ जाए, अगर वो उनकी तरफ से कोई पॉलिटिकली कोई चीज ऐसी हो, क्योंकि ये चीज तो तय है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं होगा सर। बिल्कुल जाहिर, वो दिख रहा है सर हमें। इसकी जो इसका पूरा आगाज है, जियोपॉलिटिक्स पे डिपेंड कर रहा है इस पे। बिल्कुल, ये सारा का सारा जिस जियोपॉलिटिक्स। चीज की बुनियाद ही आप इस तरह मुद्रादे रख दें, वो फिर आप ये निकाल दें दिमाग से कि वो उसमें से ये इट्स चीजें फार एंड बियॉन्ड क्रिकेट। ये मैच हुआ भी, अगर ग्रुप मैच हाँ। हुआ भी, फिर भी इस मैच में ऐसी चीजें होंगी, इस मैच से पहले, इस बिल्कुल, मैच के दौरान, बिल्कुल। इस मैच के बाद, कि जिनके डिस्कशन, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो मैच नहीं होगा। मैच से हटके हाँ। हर तरह की पॉलिटिक्स को अभी आप जरूर मुझे बात बता की दें कि जाएगी। कितनी टीमें हैं वर्ल्ड कप में, कौन सी टीम में कौन सा प्लेयर है, किसकी क्या तैयारी है, क्या वार्म अप मैचेस हैं, किसका किसके साथ शेड्यूल, कोई डिस्कशन कोई नहीं है। डिस्कशन नहीं हो रही, हमें सिर्फ इसी चीज में पाकिस्तान और पाकिस्तान, इंडिया के ऊपर इंडिया, बात हो रही है। पाकिस्तान, ये इंडिया। हॉट डिबेट, ये हॉट टॉपिक है बेसिकली, और ये पूरे इवेंट में हालांकि यही बात है। होनी चाहिए कि बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया, वो मेरे ख्याल से चंद दिनों के लिए बात हुई, इसके बाद सारा का सारा जो क्या कहें, बांग्लादेश की तो नजरें हैं, एक वो दो पाकिस्तान, चीजें इंडिया के डिस्कस ऊपर हुई चली ना, गई। कि उन्होंने अपील की और आईसीसी ने रिजेक्ट हाँ। कर दी, और आईसीसी ने कहा जी आप खेलें, और उसको स्कॉटलैंड विन कर लिया, दैट्स इट। एक मरकज मैंने जो है मीम पढ़ी, उसका बहस का वो वही है। asked India to, एक वो नजर नहीं आ रहा, to shift our matches to Sri Lanka, they did still refuse to play with them। समझ नहीं आई। अच्छा, ये पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बोला हाँ, हुआ जी हाँ, हाँ। कि इंडिया को, कि अपने इंडिया मैचेस- से श्रीलंका हाँ। बुलाया हमारे साथ खेलने के लिए, और वो श्रीलंका फ्लाइट लेके आएंगे, वो ये वाला एस्पेक्ट लेकिन तो फिर हम भूल ही हम गए लोगों ना। ने- सिर्फ फिर भी हम लोगों ने मना कर दिया, स्टेडियम हम नहीं आना, खेल उन्होंने रहे। वहां से फ्लाइट लेके स्पेसिफिकली इस मैच को खेलने के लिए मैं स्टेडियम वही तो आना। कह रहा हूँ कि वो बाकायदा ट्रैवल करेंगे, उनको What a हर चीज beautiful करनी sight. पड़ेगी। मीम्स बनी है ना, What a इसके ऊपर beautiful बहुत सारी sight. हाँ ना, memes हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि उनको बाकायदा प्रॉपर ट्रैवल करना पड़ेगा, ओए, ओए, और ओए। आके पूरा उसको जो प्रोफेशनल मतलब जो चीजें होती हैं वो सारी करनी यार पड़ेंगी। ओके, फ्लाइट अपने आप लेके से टॉस खेलेंगे। टॉस तक, एक टॉस मीम है, नीचे सारे वो इंडियन के प्लेयर्स बने हुए हैं, वो 15 उस्मान public खान है, की तरह shadow अपने practice आप कर से रहे होंगे ना वो। खेलेंगे। शैडो ब्रेक, वो एशिया कप में भी उन्होंने बनाई थी ना यार, लेकिन पाकिस्तान उस्मान ने खान ने 50 मार दिया था। आई एम वेरी प्राउड ऑफ उस्मान खान। लेकिन खैर, इससे हम थोड़ा सा अगर आगे जाएं तो इस टॉपिक से, मैं अश्विन की वीडियो देख रहा था अभी, एक उसने रिसेंटली वीडियो डाली थी, उसकी मैं एक क्लिप देख रहा था कि उसमें वो कह रहा था कि ऑल जोक्स असाइड, ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान हैज अ वेरी गुड शॉट एट दिस वर्ल्ड कप। इनकी बैटिंग यूनिट बड़ी तगड़ी है, ओपनिंग पेयर उनके अभी इनकी बैटिंग में एक ही वीक लेंगे, और वो हैं बाबर आजम। ठीक है, ओवरऑल इनकी ओपनिंग पेयर अच्छा है, इनके साइम अयूब बड़े बेहतरीन टच में जा रहे हैं, ख्वाजा नाफे स्ट्राइकिंग एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 170, सलमान अली आगा की फॉर्म बड़ी बेहतरीन जा रही है, और हमारी बॉलिंग जो है इट इज आउट क्लास। तो वो उन्होंने जरा ये एक अच्छी बात उनकी कि उन्होंने उनको क्रेडिट दिया, एक्नॉलेज किया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हैज अ वेरी गुड चांस एट विनिंग दिस वर्ल्ड कप एंड इट इज पॉसिबल कि शायद वो जीत भी जाएं। क्योंकि सारी कंडीशन पाकिस्तान के हक में है। एक्नॉलेज करते हैं। अभी नाफे की जब सिलेक्शन है उस पे भी उन्होंने किए थे, ट्वीट की थी। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन और ये चीजें उस्मान तारिक को बता, वो थोड़ा सा उस्मान तारिक उनको परेशान करेगा वर्ल्ड कप में, जो भी मतलब जिससे भी पाकिस्तान का मैच होगा, वो है वो परेशानी वाला ही है। अश्विन को उस्मान तारिक जरा उसको इल्लीगल समझते हैं। वो मैंने सुना है ऐसा कि वो एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि मतलब मैं मेरा पॉज था लेकिन मेरा इतना नहीं था, और ये ऐसे नहीं था और वैसे नहीं था। हालांकि उस बेचारे का मेडिकली एक इशू, वो नेचुरल एक चीज है उसकी, मतलब यहाँ पे वो पॉज से तो नहीं ना उसका लेना देना, वो तो उसका एक्शन से है, पॉज से नहीं है। नवाज ने भी यही बात की है आज, अगर आपने उसका इंटरव्यू पढ़ा है तो। मोहम्मद नवाज, अपना नवाज, हाँ, अपना नवाज, उसने भी टीम कॉम्बिनेशन पे ये बात की है कि बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन क्योंकि तगड़ा है हमारा। देखें आप किस तरह से मोहम्मद नवाज की स्पेसिफिकली बात करें तो जब से उसने कमबैक किया है, लीडिंग विकेट टेकर जा रहा है T20 इंटरनेशनल्स में पूरी दुनिया का। हाँ जी सर, पूरी दुनिया आज का उसकी रैंकिंग में भी बेहतरी हुई है, और बेहतरी हुई है, और साथ ही साथ साइम अयूब की भी बेहतरी हुई है। वो सिकंदर रजा को करके ओवरटेक करके वापस नंबर 1 पे चला गया, नंबर 1 हो गया दोबारा ऑलराउंडर की लिस्ट में। नहीं, वो खिलाड़ी इस हिसाब से तो पाकिस्तान माशाल्लाह इस दफा बड़ा फुल पैक्ड, अच्छा फुल पैकेज है, हमारे सारे प्लेयर्स फुल फॉर्म में हैं। सलमान अली आगा बेहतरीन और लग रहे हैं, श्रीलंका साइम अयूब फुल रेडी लग रहे हैं। लेकिन मैं एक और बात करना चाहूंगी वर्ल्ड कप के हवाले से कि मौसम की क्या सूरत हाल है। देखा जा रहा है कि मौसम जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, और मौसम के लिहाज से भी मुकद्दस मैंने ये पिछले कल वाले शो में भी बात की थी, अली भाई आपकी भी मैं इसमें राय चाहूंगा। देखिए, हमने बात तो कर लिया ना कि हम तो आराम से होटल में बैठे रहेंगे, वहां से हमारे भारतीय
भाई, लंबी सी फ्लाइट लेके आएंगे, तैयार होंगे, रेस्ट करेंगे, अगले दिन पूरा रेडी शेडी होके स्टेडियम जाएंगे मैच खेलने। हमने तो आना नहीं, हमें तो ये पता है बारिश अभी तक होगी तो सो एक-एक फार पॉइंट मिलेगा। हमने तो आना नहीं। अब वो आए, वो ये सोच के आए चले अब यहाँ पे हमें वॉक ओवर मिल जाएगा, उधर से बारिश स्टार्ट हो नहीं जाए, मिलेगा। उधर से बारिश स्टार्ट हो जाए, वो नीले नीले पर्दे शर्दे सारे ग्राउंड पे बिछ जाएं और उसके बाद उनकी मेहनत भी रहेगा जाए, 1 पॉइंट उधर गया, 1 पॉइंट इधर आया, ना हमारे रन रेट का मसला ना कुछ। व्हाट अ हैप्पी एंडिंग। नहीं, अगर पीसीबी ऑफिशियली इस What a चीज happy को, ending. अगर पीसीबी ऑफिशियली बॉयकॉट करता है, नहीं देखिए, वो जो भी हो, जब तक टॉस पे नहीं आएंगे सलमान अली आगा तब तक के लिए नहीं मिलेगा। नहीं, वो अगर ऑफिशियली बॉयकॉट करेगा पीसीबी तो इस की पे तरफ से ICC तो कोई rules क्या कहते स्टेटमेंट हैं? अभी तक तो पीसीबी की तरफ से तो कोई मैं स्टेटमेंट यही बात कह रहा हूँ कि अगर पीसीबी ऑफिशियली बॉयकॉट करता है ना हाँ जी। इसे, हाँ, फिर वो 2 पॉइंट उन्हीं के खाते में जाएंगे। तो वो अच्छा, अगर हाँ बात जी। सुनो, अगर वो नहीं, सिचुएशन ऐसी चलती है, ठीक है, तो वो टॉस वो तक ही जो wait फिर होगा आप ना। जो बात कर रहे हैं ना बारिश वाली, वो फिर उसमें 1-1 पॉइंट मिलेगा ना, फिर वॉक ओवर इंडिया को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना कि आप ऑफिशियली इस चीज पे ये मैं इतना लंबा ले नहीं सकते। मैं बता रहा हूँ, बारिश हो जानी है, मुझे बहुत लग रहा है कि बारिश बारिश के हो जानी है, chances वहाँ पे हैं। बारिश एक मैच बहुत ज्यादा अगर पाकिस्तान है। बारिश हो जाती है तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा, दोनों को एक Mostly पॉइंट मिलेगा। report- बात खत्म। ज्यादातर जो रिपोर्ट्स कितना मजा आएगा वैसे। ज्यादा क्लेम इसी हवाले से चल रहा है कि एक मैच पाकिस्तान का श्रीलंका में बारिश की वजह से डिस्टर्ब हुआ। होगा ही होगा। और कौन हमने सा मस्ट वाला? होगा, कोई भी हो अच्छा, सकता है, कोई भी क्योंकि हो सकता है। श्रीलंका में जो वेदर कंडीशन है वो हमेशा से हमने देखा है। हमारी पिछली सीरीज देख लें, श्रीलंका इंग्लैंड की सीरीज देख लें, अभी भी देख लें, आज का जो आज मैच था, टॉस भी नहीं हुआ। वार्म अप मैच था, वो मनसूख उसका कर दिया टॉस तक नहीं हुआ क्योंकि वहां पे बारिश हो रही थी। बारिश हो, इतनी भारी भरकम बारिश होती है कि पूरा पूरा दिन होती रहती है, उसकी वजह से मैच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमने पहले भी बात की है कि दीज वेदर कंडीशंस कैन टर्न आउट टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द रिलेटिवली स्मॉलर टीम्स। हमें जहाँ पे इसका नुकसान होगा, वहीं पे जो रिलेटिवली छोटी टीम है उनको इसका फायदा हो सकता है। वो And पॉइंट एक आ there जाता है। can be a massive upset in the results। शायद इस दफा फिर से कुछ अनहोनी हो जाए, अगर एक मैच बारिश की वजह से चला जाए, दूसरा हम इंडिया का खेल लेना, नेट रन रेट हमारा नीचे, पॉइंट्स हमारे कम, व्हाट विल हैपन देन? वो उस टाइम फिर पॉइंट्स टेबल पे जरा भी, और हमारा नेट रन रेट वही ना, इंडिया का अगर मैच हम करते हैं ऐसे फोरफीट करते हैं तो वो भी नीचे चला जाएगा, उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। So it's going to be a very tough situation that we might find ourselves in। लेकिन आई होप जो बारिश है वो 15 को हो जाए, अगर हम 4 फीट ही कर रहे हैं तो फिर जरा मजा आएगा। ओए होए होए। कश्यप बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने बोला है कि पाकिस्तान सिर्फ इस वजह से रेलिवेंट है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते हैं, अदरवाइज पाकिस्तान इररेलेवेंट है। ठीक उनके है। बारे में कोई बात करना पसंद नहीं किसने करता। बोला? एक सेकंड, ऑस्ट्रेलियन वो किसी ऑस्ट्रेलियन जी। जर्नलिस्ट को कोट कर रहे हैं। यार ये कौन सी टीम थी जिसने अभी ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया है? वो भी पता नहीं, T20 लाहौर कौन में सी आई थी टीम कोई, थी मेरे कोई? ख्याल से लाहौर में आई थी। हमारे इधर ही मैचेस हुए थे ना कोई? हाँ, हमारे पास क्या रास्ते टीम बिल्कुल का नाम था? शायद पाकिस्तान और कैंगरूज। ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ही था ना? हाँ, कैंगरूज। ऑस्ट्रेलिया खेल अरे रहे थे आपस। पाकिस्तान तो लेकिन इररिलेवेंट टीम है, उसकी क्या बात करनी है हमने, क्या और मतलब? कहा जाता कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को कोई हरा नहीं सकता, इस तरह से व्हाइट वॉश नहीं ये कर सकता, लेकिन इनको- वन साइडेड मैच रहे हैं तीनों के अच्छा, तीनों। वो ऑस्ट्रेलिया फिर भी मेरे ख्याल T20 सीरीज में एक मैच जीत गया था इंडिया से, है ना? ऑस्ट्रेलिया, मुझे इंडिया वाली सीरीज मुझे जो अभी as such इंडिया remember- गया था ना पिछले, नहीं वो जीता तो था मैच, एक मैच मेरे ख्याल जीता था। जीता था। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाइट वॉश हुआ है, और white wash सर हुआ है। व्हाइट वॉश सिर्फ ना देखें, आप देखेंगे किस मार्जिन से मैचेस आ रहा है। 90 रन्स, 111 रन्स, हाँ, हिस्टोरिक, बिल्कुल। बिग 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 फीट। बिल्कुल। और फिर भी अगर आप इररिलेवेंट दोनों कह रहे मैचेस हैं दोनों में रिकॉर्ड्स तो फिर आप जरा ठंडे ठंडे पानी से, मतलब बर्फ डाल के ना उसमें फिर मुंह धोएं और जरा अपने आप को जाके हवाले करें जरा एंटी नारकोटिक्स के, ताकि आपका वो इलाज कर सकें। आपको जरा रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, आपको please। यू नो, हाँ, थोड़ा सा आपको वापस वो इंसान बनाए, जरा ठीक। जरूरत है आपको। बिल्कुल और सही कह जिन्होंने रहे हैं। उनको कोट करके यहाँ पे कमेंट किया उनको भी प्लीज। सही है, आगे बात करें। एक मिनट, कमेंट है बहुत छोटा छोटा लिखा है, मैं देख रही हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं जी, क्या कहना चाह रहे हैं? इन दिस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज नॉट द रिवलरी दैन पाकिस्तान इज जस्ट अनदर बांग्लादेश। व्हाट यू चलें आप पढ़ें, आप दिल में पढ़ा नहीं। करें, आपको इतना वैसे जुबान से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा चले, खैर हम लोग बात करते हैं हमारे साबिक क्रिकेटर के बारे में कि उन्होंने बोला है, चैलेंज किया बल्कि आईसीसी को कि अगर हो सके तो पाकिस्तान को खिलाकर दिखा लें, क्योंकि माजी के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें रही हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर आके टीम्स ने मना कर दिया है खेलने से और कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया और कोई इतना रोला रप्पा कुछ भी नहीं हुआ,
लेकिन पाकिस्तान ने मना किया, आप लोगों ने कह दिया रोला ये तो कैसे हो मीडिया चुका का है। होता है ना, रोला तो मीडिया का होता है, रोला तो मीडिया ने डालना है। नहीं, आईसीसी ने भी कोई ऐसा उस टाइम इतना शोर किया ही नहीं है, अब कुछ अभी भी क्या होने जा रहा है, अब थोड़ी को क़यामत बर्पा हो जाएगी, अल्लाह माफ करे। लेकिन वो कोशिशें तो कर रहे हैं कि नहीं भाई अब पाकिस्तान। कोशिशें इसलिए कि ये बात हो रही है, अभी तक उन्होंने देखे ना, मैंने यही बात पहले की है ना कि अभी उसके एटीट्यूड में उनकी जो प्रेस रिलीज थी उनमें कोई ऐसी वर्डिंग नहीं थी जिससे ऐसा महसूस हो कि शायद आईसीसी आगे से कोई नया जवाब घड़ने जा रहा है या कोई फाइटिंग मोड में लग रहा है। ऐसा कुछ मुझे नहीं कम से कम लगा, बाकी हर बंदे की अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। अभी भी कुछ नहीं है, वैसे ही है जैसा। अब मुझे नहीं पता ये किस एक्स क्रिकेटर ने ये स्टेटमेंट दिया है और उनकी क्या बात थी। दूसरा आईसीसी अभी नहीं कर रहा मेरे ख्याल में, और मुझे तो खैर यही लगता है कि ये एट द एंड बिहाइंड खेल लेंगे जी, मैच हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये सारी चीजें इतनी पाकिस्तान अगर negativity को नहीं भी side पे खेलता रखें ना, तो मैं चाहती हूँ खुद भी कि ये मैच हो जाए। पाकिस्तान नहीं भी खेलता तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता उसमें। अच्छा, आगे हमारे क्रिकेट को इसका Simple कोई सा नुकसान फार्मूला। नहीं है सच? नहीं, हमारी क्रिकेट का नुकसान, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते, कि पाकिस्तान को बैन कर हम वर्ल्ड दिया कप नहीं जाए। खेलते, हम यहाँ पे अपना टूर्नामेंट करवा लेते हैं। ये तो बांग्लादेश जो कर रही है, बांग्लादेश कर ने रही है, अपनी लीग स्टार्ट कर दी है। बांग्लादेश ने, हाँ रात मैंने अपनी लीग देखा, चल रही है, रात मैंने देखा। उन्होंने कहा ठीक है हमें वर्ल्ड कप नहीं मसला, इसमें हम क्या? अपनी लीग कर रहे हैं, उन्होंने अपनी नई लीग स्टार्ट कर दी अब है। जय शान की मलकियत थोड़ी है आईसीसी, या आईसीसी सिर्फ एक बोर्ड तो नहीं लेके बैठा बिल्कुल, हुआ, इतने सारे बोर्ड्स हैं, इतने सारे बोर्ड्स हैं। लेकिन वो क्या, हमेशा एक बोर्ड ये के क्या लिए बात भाई हुई जो कि देते मतलब हैं वो इसने बात नहीं मानी, उसको 10 साल के लिए घर से अच्छा निकाल भाई मुझे बताओ कि इस चीज में कोई सदाकत है कि सोशल मीडिया में ना बड़ी ज्यादा ये बातें चल रही थी कि पाकिस्तान रीच्ड आउट अराउंड 8 बोर्ड्स एसोसिएट नेशंस के यार टू ये- फॉर्म अ न्यू बोर्ड, और उनमें से 8 ने ये मना कर दिया, अस- 2 ने हाँ किया। ये असल में ना बेसिकली तो ये बातें काफी देर से चल रही हैं, जब से आप चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो सारा हुआ ना मामला, उसके बाद से ये चीजें आ रही थी कि पाकिस्तान इस कोशिश में है कि दीगर बोर्ड्स को लेके एक नई स्ट्रक्चर या एक नई बॉडी जो है वो तश्कील दी जाए, ठीक है, क्योंकि आईसीसी पे लेबल लग गए हैं और बाकी बोर्ड्स ने भी उस पे नपे तुले अल्फाज में पाकिस्तान का हम जरा खुल के बात करते हैं, हम मतलब एक मिजाज है ना, ये एक मोड मतलब होता है, एक मेंटालिटी है आपकी अपनी अप्रोच के साथ। पाकिस्तान जरा खुल के बात करता है, अभी भी जो भी मामला हुए हैं बीसीबी के साथ भी जो था, पाकिस्तान ने खुल के तनकीद की बिल्कुल। है। चेयरमैन ने जब भी बात की है उन्होंने ओपनली उसे कोई ये नहीं कि नरम डिप्लोमेटिक वर्ड्स यूज नहीं किए, उन्होंने प्रॉपर जिस तरह आपको तनकीद करनी चाहिए वैसे ही उन्होंने की है। बाकी बोर्ड्स में ये चीज़ नहीं है, अगर है भी तो उनके साबिक क्रिकेटर्स जो हैं या कमेंटेटर्स से हम अक्सर सुनते हैं या उनके जो राइटर्स हैं मतलब लिखते हैं, तो वो बोलते हैं। वैसे ऑफिशियली हमने देखा है कि बाकी बोर्ड जिस तरह बात खुल के नहीं करते। अलबत्ता कहीं ना कहीं ये चीज़ पाई जाती है, ये एहसास पाया जाता है कि आईसीसी वाकई मजाक बन चुका है, और वो जो बात इंडियन क्रिकेट काउंसिल वाली की जाती है ना, वो वाकई किसी ना किसी शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये क्लेम्स उस टाइम से चल रहे हैं, मतलब तो ये कोई रीसेंसी नहीं है कि अभी ये होने के बाद हमने किया हो जाके लेकिन ऐसे नहीं। वैसे। अच्छा, अब इस चीज पे हो सकता है कि संजीदगी से गौर शुरू कर दिया जाए। नहीं, अकॉर्डिंग टू दोस न्यूज ना ऑन द सोशल मीडिया, उनका मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन उनके मुताबिक ये है कि 8 ने रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ 2 ने, बांग्लादेश और चाइना ने हाँ की। और यार ये तो फेक अलर्ट है ना, सीधी सी बात है कि ये तो फेक जो सारी वो 4 बोर्ड्स का पहले बात हुई थी। फेक प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये तो है ही, ये तो इस पे तो फैक्ट चेक होना चाहिए, ये तो है ही 200% ये फेक है। वो जो 4 बोर्ड्स वाली पहले बात हुई थी, ये पहले बात हो चुकी है, जो मतलब प्रोपेगेंडा नहीं था, वो वाकई सुनने में आया था कि लेकिन वो भी बड़ी पुरानी बात है। ये अब मुझे पता चल गया जो आप बात कर रहे हैं। ये जो अभी तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये सारी ट्विटर वगैरह पे बड़ी वायरल चल रही है कि ये अब लेकिन ये बातें हो रही हैं कि यार एक नई बॉडी आईसीसी की बजाय ना एक ये बात हो रही है कि अच्छा, इस पे अश्विन की एक और थी, आई डोंट नो, आई रेड इट समवेयर कि अश्विन ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान ये करता है ना तो इसके बाद जी आईसीसी इनको इस तरह प्रेशराइज करेगा कि जो पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं उनको एनओसी नहीं देगा और उनको खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी या पीएसएल में, फिर पाकिस्तान ये देखना खुद ही 15 वाला मैच खेलेगा। भाई कर लेना, आई डायरेक्ट साइनिंग हुई है कि नहीं हुई है, पीएसएल होने जा रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। आज ऐसे आईसीसी कर सकता है? मुझे खैर इस रूल का नहीं पता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कर सकता। आई डोंट सी इट हैपनिंग। ये कुछ ज्यादा ही पागल हो गए, इनको कुछ ज्यादा ही मिर्चें लग रही हैं। ये फजूलियत किस्म की चीजें हैं, खुद बैठ के कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं और रूल्स में कि हम ये रूल्स नया तैयार कर लेते हैं, समझ रहे हो? लेकिन अगर अली ऐसा हो गया तो फिर नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता कि ये तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ ना बस हमें डिबेट को गर्म रखने के लिए है। आपको एक तरह से कह रहे हैं जो तो देखो ये दूसरा प्रेशराइज ये बेसिकली वो हरबे होते हैं। हाँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप खेल लो आराम से, खौफ दिलाने के हरबे होते हैं कि लेकिन मोहसिन नकवी साहब डर जाएं
ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, कृष्ण नहीं, सिंह बोल नकली रहे हैं कि ड्रैगन। आज वार्म अप मैच में इंडिया ने 240 मार दिए। देख लो, ईशान ने आज ओपन किया है। ठीक है, इंडिया किसके साथ था वार्म अप मैच? हमारे अगेंस्ट मार के दिखाना। इंडिया का वार्म अप किसके साथ था? ये तो गजाल I बताएगा। do not exactly know, मेरी तो उन्होंने बताया पाकिस्तान कि- वर्सेस नहीं यार, आयरलैंड वैसे पे ही इंडिया नजरी अंडर थी। 19 वर्ष में फाइनल में भी पहुंच गया इंग्लैंड के साउथ साथ अफ्रीका final के में। साउथ अफ्रीका के अफगानिस्तान ने 300 कितना मारा, अफगानिस्तान को हरा के इंडिया आज अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंच गया। फाइनल में भी पहुंच गया जी। वो तो इंडियन टीम चलें, की best परफॉर्मेंस wishes। और चीज होती है यार, हम परफॉर्मेंस पे बात नहीं कर रहे, हम तो मतलब वो चीज पे बात। नो डाउट इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, और नीचे सिर्फ 3 विकेटों से चेस कर लिया जी। इसमें कितने वैभव सूर्यवंशी आज चल गया, उसने 68 किए, लेकिन जॉर्ज ने 115 मार दिए, लेकिन ये- मात्रे ने भी 62। लेकिन ये खिलाड़ी जब पाकिस्तान के सामने आएंगे ना, फिर पता चलेगा। फिर और बिल्कुल बताएंगे। नहीं चले थे, बिल्कुल नहीं चले थे, लेकिन ये वाले जो है इनकी नेशनल टीम भी ये भी नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। जब पाकिस्तान के आमना सामना होगा ना, फिर बात करेंगे। अच्छा, एक नीचे है माहिराज, वो बोल रहे हैं कि पीसीबी डर चुका है, इसलिए डर गया, उन्होंने पीसीबी डर गया। हाँ, इसीलिए उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि हम डर बायकॉट गया। कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, पीसीबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रही, वो इतना अरे, डरा हुआ बैठा है। बहुत डर गए यार। आपको ना मैं सजेस्ट करूंगा कि इंटरनेट पे ना जाके आपने करना है IQ क्विजेस, और उसमें आपने लिखना है हाउ टू इंक्रीज माई इंटेलिजेंस। तो वो सारी चीजें आपने करनी है, आपने पढ़ना लिखना है, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, आपने जाके स्टडी करनी है। मेरा बच्चा फिर आप जाके ना थोड़े से इंटेलिजेंट हो सकेंगे, और मेरी ख्वाहिश है एजुकेशन बहुत जरूरी कि है। आपको इंटेलिजेंस मिले। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत लापरवाही से ना इस तरह की चीजें होती हैं, ये आप जैसी। गजल, आपने अश्विन के बारे में कोई स्टेटमेंट दी है कि अश्विन ने अश्विन के बारे में गजाल ने स्टेटमेंट दे दिया। नहीं मतलब उसके स्टेटमेंट को कोट किया कि अच्छा। अश्विन ने ये बोला है। नीचे हाँ, कमेंट से मैंने बोल रहे हैं किया कि अश्विन ने नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। अश्विन ने ऐसा नहीं बोला तो ठीक है, अगर नहीं बोला, वाकई नहीं बोला तो देखिए, इधर हम सबको काउंटेबल रखते हैं, इधर हमारे कोई नहीं है। मैंने अभी जैसे बात की तभी मैंने ये बोला था कि एलिजिडली मैंने एक जगह पे बोला कि जहां पे अश्विन ने ऐसा बोला, अगर नहीं बोला तो अच्छी बात है। तो इट मेक सेंस कि अश्विन से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इस तरह की बातें ना करें। असल में ऐसे मामलात में ना फेक न्यूज़ की भी भरमार हो जाती है, और आपको पता है सोशल मीडिया पे तो वैसे ही क्या कहते हैं कराम बरपा हो जाता है, और लोग व्यूज़ के चक्कर में ना बहुत सारी गलत चीज़ें जो हैं वो शेयर करते रहते हैं। जो किसी के दिमाग में टपोरी पुना चल रहा है वो उसको डाल देता है अपने पेज पे या प्रोफाइल पे फॉर व्यूज, और वो सर्कुलेट ऐसी करती है चीज, तो वो फिर ये कुछ चीजें होती हैं, उनको इसीलिए फैक्ट चेक जरूरी होता है। जैसे अभी आपने जो अभी इन्होंने मेरे से बात पूछी थी ना, मैं समझा शायद वो पहले वाली बात कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने ये बताया कि बीसीबी और चाइना, और तो फिर मुझे समझ लग गई, क्योंकि उस पर फैक्ट चेक हुआ है, ये सारा प्रोपेगेंडा है। ये अश्विन वाला भी ऐसे ही कोई बयान मेरे ख्याल में उनका चल रहा होगा। किसी का कमेंट है कि पाकिस्तान इतना इररेलेवेंट है कि एशिया कप जीत के खुश होती है और वर्ल्ड कप के राउंड में बाहर हो जाते हैं। गजाल, इसका जवाब दोगे? मैं इसका जवाब नहीं दूंगा कि एशिया कप में जीत कर खुश हो जाते हैं और वर्ल्ड कप में बाहर हो जाते हैं। ये अंडर 19 की बात हो रही है। अंडर 19 का हमने जीता है। अंडर 19 का हमने जीता है ना। अच्छा, वो इमर्जिंग वाला जो था, मैं इस बारे में तो बात नहीं, इतना ये कोई सवाल भी नहीं बन रहा कि इतना इररेलेवेंट है एशिया कप जीत के। हाँ, एशिया कप यार अश्विन ने बिल्कुल ये बोला है, एक दफा फिर से मैंने चेक भी कर लिया, अश्विन ने बोला है यार, ये इजी हो जाओ यार, इजी हो जाओ यार। वो दोबारा उसका कोट कर दो ना। क्या अश्विन ने बोला है, अश्विन ने सारी ये बात की थी, अश्विन ने ये वाली चीजें भी बोली थी कि व्हाट कुड हैपन टू पाकिस्तान, उसमें ये उसने बोला है कि रेवेन्यू वाला भी सारा बताया, और ये जो प्लेयर्स वाली बात कर रहे थे ये भी उसने बोली हुई है, आप जाके देख लें प्लीज, थैंक यू, लापरवाही ना किया करें। अच्छा, एनओसी उसने कहा है कि आईसीसी एनओसी नहीं देगा। क्या उसने कहा है कि ये इट इज जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को क्या फेस करने पड़ सकते हैं, उसमें से एक उसने ये भी बोला हुआ है कि आईसीसी जो है वो पीएसएल के लिए एनओसी अच्छा जी, ये भी एक जगह लिखा है, दिस इज द मोस्ट शॉकिंग पार्ट ऑफ हिज एनालिसिस, अश्विन सजेस्टेड दैट द आईसीसी और अदर बोर्ड्स माइट रिफ्यूज एनओसीज for foreign players to play in the PSL 11. Even in PSL players can say we will not come. Ashwin remarked. नहीं, वो तो अपना ख्याल बता रहा है ना इसमें। हाँ, तो ये तो हमने भी वही कहा है ना कि ये हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, वंश बोल रहे हैं कि ना तो मैं बीसीसीआई का सपोर्टर हूँ, ना मैं पीसीबी का हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, और मैं चाहता हूँ एज अ क्रिकेट लवर और फैन कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? हमने कब बोला ऐसा नहीं होना चाहिए? हमने वंश, हमने अगर हम बात करें जस्ट क्रिकेट की ना, एज अ क्रिकेट फैन मेरा, अली भाई का, मुकद्दस का, हम सबका यही मानना है पूरे दिल से कि मैच होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एज अ क्रिकेट फैन हमारी को, जब आप क्रिकेट की बात करें, जब आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करें, तब आप किसी
एक नेशनैलिटी के या किसी एक पॉलिटिकल एजेंडा के लेंस लगा के नहीं देखते, तब आप बिल्कुल। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स लेके चलते हैं, और हम भी स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स लेके चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मैचेस हो ना पॉलिटिक्स उस साइड से हो ना पॉलिटिक्स Right. इस साइड से हो, और किसी साइड से भी खेल को गंदा ना किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गंदा किया जा रहा है। वो और कौन mindset- कर रहा है, किस तरह कर रहा है, उससे हमें बहुत नफरत वो है। एक We don't like it. माइंडसेट बैठा है ना, जो मतलब वो लोकल गली मोहल्ले वाला एक हाँ। माइंडसेट जो है वो बैठ गया एक बड़ी सीट पे जाके, वो क्रिकेट को बैट मेरा है, मैं खेलूंगा, ये हाँ। करूंगा, मैं वो अगर करूंगा। बारी नहीं आई तो मैं विकेट लेके उखाड़ के भाग जाऊंगा, समझ रहे हो? या मतलब वो क्या कहते हैं उसे, पिच पहले खराब कर बैटिंग में दूंगा। मेरी करूंगा। बैटिंग हो गई, मैं बैट पहले लेके जा बैटिंग रहा हूँ, में घर जा असल रहा हूँ। में वो एक बंदे का वो बस क्या कहें, अब उसे मैं सख्त अल्फाज बोलना नहीं चाहता, उसके हाथ में जब चली गई है, अब मैं क्या कहूँ, खजाल समझ रहे हो ना, मैं तो वो समझ रहा बर्बादी हूँ। करने पे तुल गया, मसला ये है। तो तो उसे किसी न किसी ने इन्हीं की नजर होके रह जाएगी क्रिकेट, और आज बांग्लादेश निकल रहा है, फिर कल पाकिस्तान अरे निकल रहा है, मतलब परसों को ये ऑस्ट्रेलिया मैं के साथ आपको भी क्लैश बताता हो हूँ, जाएगा, पाकिस्तान ने जो फैसला किया है, हम पाकिस्तान के फैसले को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि फैसला है इस नौयत का, और ये बेहतरीन फैसला। देखो कोई ना कोई तो उठेगा ना, किसी ना किसी ने तो इस चीज को रोकना है। तो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, इससे ज्यादा बेहतर क्या चीज हो सकती है? बजाय इसके कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में से कोई उठता और वो इस चीज पे ऑब्जेक्शन करता या स्टैंड लेता है, ऐसे जैसे पाकिस्तान ने लिया, तो अब फिर हम कहते हैं कि यार उनको सपोर्ट करें। समझ रहे हैं? अगर हम रियली क्रिकेट के साथ अगर हमें प्यार है या मुखलिस हो क्रिकेट के साथ, तो पाकिस्तान कर रहा है, ये पाकिस्तान के हिस्से में ये चीज आई है, और इससे बेहतर क्या हो सकता है? सही बोल रहे हैं। उस ज़हनियत को असल में टारगेट किया गया है, उस ज़हनियत को खत्म करने की ये कोशिश है। जो जब से सीट पे वो बंदा बैठा है, उसने समझ लिया है कि ये मतलब जैसे बस मैं ही सारे फैसले करूंगा, अब्बाजी की जो मैंने पार्टी कह है, दिया वो आखिरी अल्फाज होंगे, माजरत इसके के बाद कोई साथ। कुछ नहीं कहेगा, मेरी ही मानी जाएगी। नहीं, वो लेकिन उसको मुझे अब्बाजी की लगता है- पार्टी समझ के बैठ गए ना, अब्बाजी की पार्टी है जैसे बिल्कुल। हाँ। मुझे लगता है कि उस सीट से ज्यादा ना, जिस सीट पे जो पूरा मुल्क चला रहा है ना, उसका ज्यादा कसूर है। यार वो तो है ही ना, कसूर सारा उसने उसका एक है, और उसी narrative के ही आगे दे दिया। पपीटियर ये सारा बीसीसीआई भी हो रहा ये है। ऐसे ही है, सारा ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। ये गोदी मीडिया का जो इंचार्ज है ना, फाउंडर जो है, हाँ जी, हाँ जी। सारा उसका कसूर है। और मुझे खुद को, आप यकीन माने कि हम पहले भी बात कर रहे थे ना इनके, ये गोदी मीडिया की कि कैसे ये जरा भी क्रेडिबल नहीं है। मुझे खुद मैसेजेस आए हुए, मैं आपको लिटरली मैसेजेस दिखा सकता हूँ कि गजाल भाई, हम खुद ये इंडिया में भी कोई गोदी मीडिया को सीरियस नहीं लेता, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, हम तो इनको मजाक ही समझते हैं। आप अरे बिल्कुल सही कह बता रहे तो हैं कि रहा ये नहीं है। हूँ आज मैं बता रहा हूँ ना, एक स्टेटमेंट में पढ़ा था इनकी खातून पॉलिटिशियंस का, वो एक हिसाबी उसने जिस तरह की उसने मतलब तनकीद जिस तरह की है, वो ऐसी है कि थप्पड़ मारे हैं उन्होंने इनको Yeah, गवर्नमेंट absolutely. को भी और इसको भी। अच्छा, जो विक council बोल है। रहे हैं कि बीसीसीआई इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखता है ताकि पैसे कमाए जाए। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि बीसीसीआई इस मैच पे टिका है, थोड़ा तो सेंस रखो। नहीं, सेंस जब रखी है ना। आईपीएल का रेवेन्यू पता चलेगा अरे तो आप लोगों को आईपीएल का लग समझ रेवेन्यू आएगी। तारीखी तौर पे गिर गया। क्या रेवेन्यू इनसे स्टैट्स में हुआ है? 20%, कितना गिरा? 20%। ये बात पता नहीं कहाँ से बीच में आ जाती है। आईपीएल तो गिर गया, अच्छा ठीक है, फिर क्यों मिन्नत तरले कर रहे हैं? बाइकआउट का कह दिया पाकिस्तान ने, आप ना मिन्नत तरले करें, तो क्या जरूरत है? इट इज वेरी इजी फॉर यू गाइस टू से ना कि हद होगी ठीक है, यार, ओके, नहीं पाकिस्तान खेलना, को ना रिप्लेस कर खेलें, देते हैं, ना नहीं खेलते। ना खेलें इसमें क्यों क्या? आप अभी भी हमें मनाने की कोशिशें कर रहे हो? क्यों आप मत चाह रहे हो कि हम आईपीएल खेलें फिर रेवेन्यू, भी? भाई आईपीएल रेवेन्यू नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और इन्हीं हरकतों की वजह से नीचे जा रहा है। जो हरकतें आ रही हैं सामने, जिस तरह क्रिकेट के साथ किया जा रहा है, ये आईपीएल को खत्म कर देगा। आईपीएल के लिए ये फ्यूचर में नुकसानदेह है। उसी तरह पाकिस्तान देखें यार, पीएसएल का वो क्या कहते हैं उसे, राइट्स कितने में बिके हैं पीएसएल के रिकॉर्ड? हमारे पिछली दफा से मेरे ख्याल से कोई 25% इंक्रीज आया है। इंक्रीज है पीएसएल के, और आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड है, ठीक है ब्रांड है आईपीएल, मैं बल्कि आईपीएल 25 नहीं, 50% इंक्रीज आया है। ओके, अब आईपीएल बहुत बड़ा क्रिकेट ब्रांड है, लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि आप क्रिकेट के साथ मजाक भी अपना जारी रखें और साथ आप ये भी कहेंगे जी हम ये कर नहीं। आप डेफिनेटली जब आप कुछ गलत करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट तो आएगा, तो वो आपकी लीग पे भी आएगा। इस साल देख लिया सबने, जो चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप में जो तमाशे इन्होंने लगाए, उसके बाद एशिया कप के हवाले से ये कमेंट आया कि पाकिस्तान डर गया है कि ये ना हो कि वापस एशिया कप वाला 3 यार डरा हुआ है पाकिस्तान भाई, डरा हुआ है, बहुत डरा भाई। इसीलिए आपके अपने क्रिकेट लेजेंड्स भी कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं, हमारा बड़ा अच्छा चांस है कि हम शायद वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, वर्ल्ड कप पाकिस्तान अपने नाम कर ले। हम डरे हुए हैं यार। अच्छा, एशिया कप के अंदर ना हम लोगों ने खुद भी देखा था कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो रेडी नहीं है, वो कहीं ना कहीं, जैसे साइम अयूब की बात करें या उसकी सलमान अली आगा, उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 149% जंप, 149% जंप आई थी मीडिया राइट्स जब बिके ना, 149% इंक्रीज
Without the Indian market proves Yes. that PSL is now a global brand यस that does not rely on a single region to survive. देख लें आप इससे. एक 149 अच्छा, कृष्णा बोल रहे हैं कि हमारा आईपीएल आप लोग को अकेला ही पीएसएल की टीम खरीद लेगा। दादा भैया आपके कॉन्फिडेंस क्या बात है, क्या बात है जी जी, वेरी गुड। ये अमिताभ बच्चन की एक एड थी, देखा आपने, वालिदैन की लापरवाही का नतीजा, वो मेरे ख्याल से आपको देख के उन्होंने बनाई थी। आईपीएल लेकिन मैं रेवेन्यू तुम्हें गिरा जोड़ूंगा। क्योंकि बैटिंग ऐप बैन की फॉर कंट्री फ्यूचर। हैं? वो कह रहे हैं आईपीएल गिरा इस वजह से है कि बैटिंग ऐप जो थी वो बैन की थी। बैटिंग ठीक ऐप, है। अच्छा बैटिंग ऐप से थोड़ी बैटिंग चलती है क्या? मतलब सिर्फ ऐप से बैटिंग चलती है? भाई यार जय शाह ने तो पूरी, मैं आपकी बात करना नहीं चाहता, वो तो पूरी दुनिया में क्रिकेट को बैटिंग का सबसे बड़ा सोर्स बनाने पे तुले हुए हैं। बैटिंग ऐप का इसमें नहीं है। ये हरकतें जो हो रही है ना, वो क्रिकेट के साथ जो इंडिया करवा रहा है, इंडिया की तरफ से जो क्रिकेट के साथ चल रहा है ना, ये उसका साइड इफेक्ट है। और बैटिंग ऐप्स की जरूरत नहीं है। जिन्होंने बैटिंग उस पर खेलनी है, करनी है, वो ऐप के थोड़ी मोहताज है। इंडिया में तो इतनी आबादी है, और मेरा नहीं ख्याल कि सबको बैटिंग ऐप्स का पता भी होगा। क्यों गुजाल? ऐसे ही है। और दूसरा ना, अब मेरे ख्याल से बहुत हो गया यार इंडिया। आई डू नॉट वांट टू कहीं डिस्कस आगे देम बढ़ते हैं, एनीमोर। बीएसएल के मुझे ऊपर जरा बात करते पीएसएल के हैं। बारे में बातें पीएसएल करनी के है। ऊपर बहुत सारी बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया कह रही हूँ, क्या हो गया मुझे। इस्लामाबाद ने आज अपने खिलाड़ी अनाउंस कर क्या बोल रही हूँ मैं, इस्लामाबाद ने आज खिलाड़ियों को अनाउंस कर दिया है कि सबने वो कर दिया हुआ है, पहले सबने कर दिया हुआ है। हाँ, आज लेकिन से पहले इस्लामाबाद ने का आज किया मेरे ख्याल से। नहीं, पहले का कर दिया हुआ है। नहीं, अच्छा? इस्लामाबाद ने आज मेरे ख्याल किया। वो इस्लामाबाद ने आज किया डायरेक्ट शादाब साइन का। किया उसका। अच्छा, डायरेक्ट साइनिंग का उसका किया। क्या नाम है उसका? डेवन कॉनवे। कॉनवे, वो है डेवन कॉनवे, वो है न्यूजीलैंड के। 6 पॉइंट आई थिंक 30 6 करोड़ और 30 लाख के लगभग। ठीक है। कराची ने डायरेक्ट साइन में मोइन अली लिया, 6.44 है। ठीक है, Okay. 6 करोड़ 44 लाख में। ये मैंने देखी है चीज, मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ जो कह रही है। लेकिन गजाल, और क्या अपडेट्स हैं पीएसएल के हवाले से आपके पास? अपडेट्स जो सारी की सारी हैं वो तो हमें अली भाई देंगे, डायरेक्ट साइनेंस वगैरह की। बाकी तो उसमें रिटेंशन वाला तो यही है कि अभी जो मेजर न्यूज़ भी चल रही है ना, कि अब देखिए कि फ़खर जमान, हारिस रऊफ, साइम अयूब, अली भाई के फेवरेट मोहम्मद हारिस को ये रिलीज कर सारे दिया जो है। हैं, ये हारिस ऑक्शन है। हारिस भी रिलीज है, पेशावर जलमी ने कर दिया है। अच्छा, बाबर आई थिंक 7 करोड़ में वो हो गया रिटेन। उसके बाद फ़खर जमान का तो सबको ही पता है, हारिस रऊफ को भी लाहौर कलंदर ने रिलीज कर दिया। अच्छा, नईम उन्होंने 70 लाख में, भाई मैं लाहौर कलंदर ने उसको रिलीज सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया उसको। अच्छा, मेरे पास जो है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्या कहते हैं उसे, प्राइस है ये इसकी रिटेंशन की। शादाब खान जो है 7 करोड़ है, और सलमान कौन सी इरशाद कैटेगरी में है ये? कैटेगरी नहीं है इसमें लिखी हुई। अच्छा। बस वैसे फिगर्स जो आए थे वो मेरे पास। सलमान इरशाद है 1.2 करोड़ में। अच्छा, उसके बाद जी कराची किंग्स हसन अली हैं 4.76, अब्बास अफरीदी, खुशदिल शाह और साद बेग। और कराची की रिटेंशन साइम अयूब को भी उन्होंने रिलीज कर दिया। साइम, वो बताया जी मैंने, बिल्कुल बताया और जी। साइम आज T20 का नंबर 1 ऑलराउंडर बना है। मुझे लगता है ऑक्शन में साइम अयूब, ऑक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा मजेदार होने बहुत वाला है। मजेदार ऑक्शन होने वाला है पीएसएल का। बड़े नाम है जो, और मतलब जो वाकई एक इम्पैक्ट रखने वाले प्लेयर्स हैं, वो ऑक्शन में आ रहे हैं। ओके, पेशावर जलमी में बाबर आजम 7 करोड़ है, सुफियान मुकीम है 4.48 करोड़, अब्दुल समद है 2.8 करोड़ में, अली रजा 1.96 में, और कोयटा ग्लेडिएटर्स अबरार अहमद, उस्मान तारिक, हसन नवाज और शमल हुसैन। और कौन है इसमें? लाहौर कलंदर का तो पहले का ही है। लाहौर कलंदर के शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो शाहीन अफरीदी 7 करोड़ में है। उसके नीचे अब्दुल्ला शफीक है 2.2, फिर सिकंदर रजा गोल्ड में, और मोहम्मद नईम सिल्वर में। अच्छा, सिकंदर रजा 2.8, हाँ वो गोल्ड में चलेंगे। ठीक है, सिकंदर रजा गोल्ड में, क्या उनका नाम गोल्ड का आ गया? चले, दाम भी गोल्ड का ही है सिकंदर रजा सर। दाम तो उनका प्लैटिनम से ऊपर का होना चाहिए, जो कि उनकी कैटेगरी भी अच्छा, होनी एक और चाहिए। चीज, वो जॉनी बेस्टो नहीं आ रहा। जॉनी बेस्टो नहीं आ रहा? क्यों जी? और आदिल रशीद भी नहीं आ रहा। आदिल रशीद भी नहीं आ रहा? आदिल रशीद और जॉनी बेस्टो जो है वो पीएसएल में नहीं आ रहे, ये क्लेम है। अच्छा, ये ऑफिशियल नहीं है, अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल सोर्सेस। शायद समीर It is ने claimed that वो नहीं आ स्टेटमेंट रहे। दिया हो तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये है कि चीजें इस तरह की आ रही हैं। हैरी ब्रूक का भी कहा गया था कि वो नहीं आ रहे। हैरी ब्रूक का नहीं, वो तो मैंने देखा ही नहीं है। पीएसएल हमारा स्टार्ट इनके पास एक डेविड वेजी था लाहौर के पास, मैक्सवेल का भी आ रहा था कि
मैक्सवेल अनऑफिशियली नहीं है मैक्सवेल और फैफ डुप्लेसी के उन्होंने भी वापस ले लिया है। हाँ, स्टीव स्मिथ कंफर्म है, स्टीव स्मिथ कंफर्म है, स्टैलियंस में लेकिन वो फैफ डुप्लेसी का क्या हुआ यार आफ्टर ऑल द नहीं अनाउंसमेंट एंड ऑल? पता, नहीं पता। फैफ डु प्लेसिस व्हाई का यार, नहीं पता। दैट इज सैड। पीएसएल स्टार्ट कब से हो रहा है? पीएसएल में टाइम है अभी, आप वर्ल्ड कप तो खत्म होना है ना, सही कह रहे हैं। लेट मार्च। मेरे ख्याल में हाँ मार्च में, हम्म 50 नहीं एंड मार्च में होगा ना, लेट मार्च के एंड या अप्रैल के शुरू में होगा। सही है। अभी और तो कोई बात ऑब्वियसली रह गई वो हम लोगों ने ऑफिशियल जो आज शेड्यूल भी नहीं डिस्कस आया ना, ना अभी की सारा हो। शेड्यूल आना। आज वो तो है यूएसए ने 220 रन बनाए हैं, नीचे बोल रहे हैं, मुकद्दस जी बता दें। ओके बता दिया, ठीक है, वेल डन। 220 वार्म अप मैच में बनाया उन्होंने, वार्म अप था यूएसए का भी। हाँ जी, वार्म अप ही चल रहा है ना अभी, मैच स्टार्ट हो गया 7 को, हम 7 पहला मैच ही हमारा है, जो पाकिस्तान कि इट इज वेरी पॉसिबल कि वो वाला मैच ही 7 तारीख वाला मैच ही जो है वॉश अपना आउट हो जाए। वो बारिश की नजर हो जाए। अच्छा, हो सकता है जी कि जो पीएसएल है वो 26 मार्च से शुरू हो, मार्च के एंड बंद, लेट मार्च से शुरू होगा और 3 मई तक। 11 फरवरी को ऑक्शन है जी, और उस ऑक्शन के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हर एक जो क्रिकेट फैन है उसको भी उस ऑक्शन का बड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम होंगे, स्पेशली हमारे जो अप एंड कमिंग नाम है, समीर मिन्हास, अहमद दानियाल, ये सारे लोग उसमें होंगे। मां सदाकत को भी रिटेन नहीं किया गया पेशावर ज़ल्मी की मैं तरफ वही से, कह रहा हूँ ना which is कि very questionable। ये मतलब जितना यंग टैलेंट है ना, जो मतलब ज्यादा कह रहे हैं कि जमान खान को भी रिटेन नहीं किया गया, जमान खान भी नहीं है, तो ये ऑक्शन बड़ा दिलचस्प होगा, बड़ा ज्यादा दिलचस्प होगा, मुझे मजा आएगा। एंड इट इज वेरी पॉसिबल कि जिस टीम ने अपने जिन खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली हर कैटेगरी में से आप एक ही को रिटेन कर सकते हो, इट इज पॉसिबल कि वो ऑक्शन में उन्हीं खिलाड़ियों को खरीद कर अपनी लेकिन- टीम में ही वापस लें, लेकिन डिपेंड्स कि उनके पर्स में वो आते हैं या नहीं, और दूसरी जो टीम्स हैं वो उनको आउटबिड तो नहीं कर जाती। 2 टीमें और भी आ रही हैं ना, हैदराबाद किंग्समैन और सियालकोट स्टैलियंस, 2 टीमें और भी आ रही हैं, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी। और यंगस्टर्स इसमें बहुत ज्यादा टैलेंट जो है उभर के आएगा, वो सबसे ready ज्यादा होंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है अली भाई कि मुल्तान सुल्तान ने एक भी बंदे को रिटेन नहीं किया। वो उन्होंने मुल्तान कहा कि हम सुल्तान। पूरी टीम स्क्रैच से बनाएंगे, मुल्तान नॉट सुल्तान, इवन अ सिंगल गाय वाज रिटेन्ड। मुल्तान सुल्तान का भी ना मतलब कोई अजीब सा वो जैसे हाँ। कोई असेब नहीं हो जाता जैसे साया उसकी भी आ ऑक्शन होने वाली है, जाए। उसका भी अजीब सा ही चल उसकी रहा भी है। ऑक्शन होने वाली है, अब देखें उसकी ऑक्शन। लेकिन सवाल फिर यही है, going to be fun. रिजवान का क्या future रिजू होगा? भाई अब कहाँ जाएंगे, किसी नई टीम के वो बनेंगे जाके कैप्टन, इट इज पॉसिबल, रिजवान It is का बड़ा उसका बड़ा मसला होगा। या हमें नई टीम में जो कोई यंग प्लेयर है हमारा वो एज अ कैप्टन नजर आ सकता है, मे बी साइम अयूब को कैप्टन बना दें, यू नेवर नो, इट कुड हैपन। साइम अयूब मेरे ख्याल में स्टीव स्मिथ जो है स्टैलियंस के पास है ना, स्टीव स्मिथ स्टैलियंस के पास गया, तो मेरे ख्याल में ये क्या कहते हैं उसे, बड़ा बाबर और शाहीन तो आ गया उसके बाद लाहौर कलंदर के जी। उसमें ही है। बाबर ये रिजवान का एक होगा, रिजू भाई हैं, सलमान अली आगा है, फखर जमान है, फखर जमान है, हाँ फखर जमान है, राणा साहब हैं, लाहौर में राना तो मेरे ख्याल इस्लामाबाद में ही जाएगा, नवाज, उसे ले लेंगे। नवाज भी है, नवाज भी कोयटा में चला जाएगा, नवाज कोयटा में चला जाएगा, कोयटा में मुझे लगता है साइम अयूब जाएगा, आमिर कोयटा वालों की बड़ी बड़ी चाहत है, आमिर को रिलीज किया, आमिर भी रिलीज है, आमिर भी रिलीज है, आमिर मेरे ख्याल किसी नई टीम में जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, मतलब यहाँ सियालकोट लेकिन आई डोंट थिंक आमिर मेरे मोस्ट ख्याल एक्सपेंसिव में हो सकते हैं, आमिर मोस्ट एक्सपेंसिव तो नहीं हो सकता, नहीं, मोस्ट एक्सपेंसिव होना ना होना एक और चीज है, कुछ चीजें और भी होती हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो हैदराबाद हैदराबाद या को सियालकोट में रिप्रेजेंट से कर कोई एक- सकते हैं, अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ कैप्टन, as a हो player. सकता है कैप्टन भी हो, कैप्टन भी हो सकता है, कैप्टन भी हो सकता है। कैप्टनसी की बड़ी बातें चल रही है, कैप्टनसी की नहीं है उन्होंने, आमिर ने कैप्टनसी भी की नहीं है उसमें यार, बीपीएल में, बीपीएल था आईएलटी था क्या था वो, बीपीएल में अभी खेल के आए हैं वो, थोड़ा सा उन्होंने- कुछ मैचेस ही खेले थे, वो तो फिर बाद में उनका एग्रीमेंट में कोई मेरे ख्याल मसला आया ना, कोई हाँ, 2-3 पैसों मैच का खेल के मसला था, वापस वो आ फिर गए वापस थे। आ गए, लेकिन उन्होंने कैप्टनसी की है ना यार, ये आईएलटी में उन्होंने मेरे ख्याल की है जो दुबई में हुआ था, आईएलटी खेले थे आमिर मेरे अभी ख्याल वाली? में यार एक नई टीम थी ना उसमें उन्होंने कैप्टन उसको आमिर को ही बनाया था, हो आईएलटी सकता है कि आईएलटी में तो आमिर नहीं खेला अभी, मुझे नहीं इस वाले सीजन में पता आईएलटी में नहीं, एक खेला है टीम आमिर, में उसको कैप्टन बनाया है। आईएलटी खैर में आप नसीम बात- था, चले आमिर आगे गया चले। था। लेकिन खैर ख्वाजा नाफे को भी रिलीज कर दिया गया, ख्वाजा नाफे भी रिलीज नाफे भी रिलीज है, काफी ज्यादा अच्छा। बड़े हमारे अपने कप्तान और ये नेशनल auction टी20 कब है? साइड के वो भी रिलीज है, ऑक्शन कब हो रहा ऑप्शन है? है 11 फरवरी को, इट 11 इज वेरी 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 नियर। 7 को है जी सैटरडे, 8, 9,
10-11 वेंसडे बनता है ना मेरे दिमाग में तो ये कैलकुलेशन आई। आप क्या, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या करना मैं चाह कुछ रही हैं? ना मनाने की कोशिशें कर रही हूँ लेकिन मान नहीं अरे रहे ये लोग। देखो, ये उसमें था T10 लीग 2025। T10 में नाफे ने भी बड़ा अच्छा खेला था, T10 में उन्होंने कोयटा उसकी की कोयटा है। कैवलरी। तो मतलब ये है कि कैप्टनसी हो सकती है, हो सकता है, पक्की बात चलिए नहीं अली, है। हमारे पास 2-4 मिनट रह गए, हम लोग अंडर 19 की बात कर लेते हैं। नहीं, क्रिकेट में please। क्या चल रहा है, अंडर क्योंकि 19 हमने में क्या दोपहर चल में रहा है? गजाल के साथ तो बात कर ली। आप भी बता दें कि अंडर 19 आपके में पाकिस्तान तो वापस आ गया है। पाकिस्तान तो वापस हो चुका है, तो सेमीफाइनल इंडिया से फाइनल इंग्लैंड हो का गया है। फाइनल होने जा रहा है। इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल होगा अंडर 19 में। आज इंडिया ने अच्छा खेला है अफगानिस्तान बहुत को, अच्छा उन्होंने- खेला, बहुत अच्छा बहुत खेला। बहुत बड़ा अच्छा जबरदस्त खेला। मैच था, उन्होंने अफगानिस्तान को हरा के क्वालीफाई 311 बनाए उन्होंने जस्ट फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट से। ये इस तरह का बड़ा स्कोर चेस और करना मुझे सिर्फ लगता है 3 कि विकेट इंडिया लेके जो वेरी वर्ल्ड कप बिग। जीत जाएगा। इट इज पॉसिबल। हाँ, इंडिया इंग्लैंड से जीत जाएगा। तो हमारी टीम में आपको क्या क्या लूप होल्स नजर आएंगे, loop क्या holes वजह नहीं, रही loop है hole हमारी- नहीं, लुच फ्राई किया गया है। था ना गजाल, क्यों? जो फाइनल मैच हमने थोड़ा सा सर ये देखिए, आखिरी यहाँ मैच पर में क्या बैठकर- किया है, क्या किया आखिरी मैच में, क्या कर रहे थे? अच्छा, आप- गजाल ने दोपहर में भी काफी ज्यादा ना ऐसे हो गया था कि भाई ये क्या कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि गजाल ने काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई थी और उस बहुत तरह बड़े खेले अल्फाज नहीं। बोल दिए थे, बोल नहीं, बोले हम थे। इकट्ठे ही बैठे थे उस दिन भी, जिस दिन मैच हो रहा था उस दिन हम बिल्कुल। यही बात कर रहे थे कि ये करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ये मतलब ये नहीं, एक टीम होती है ना कि आप कहते हैं कि नहीं यार इन्हें गोलो नहीं होना। एना ये तो वो- हो जाना सी, हाँ। इन्होंने कितना भी क्योंकि इन हुए लोगों है। ने किया है पहले। हाँ, वही बात कर रहे हैं ना कि इसीलिए कहा था कि यार ये करना चाहे तो ये कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो पहले 10 ओवर में बैटिंग थी बड़ी, वो बोतल पहले सी लग 10 रही ओवर क्या पूरे मैच में ही। थी। पहले end 10 तक- ओवर में पता चल गया था ना कि ये किस सर तरफ वो जा रहे हैं। 14 से लेके 20 ओवर में इन्होंने कोई 6 ओवर में कोई 15 स्कोर किया। हर ओवर में 4 डॉट बॉल्स आ रही थी, 2 सिंगल आ रहे थे। हालांकि इनको 33 ओवर्स में करना था। सही कह रहे हैं आप। I think this is it मुकद्दस, this is it. यस, I think this is it. और बस कुछ यार पता भी नहीं मेरा है। तो वो मतलब जो है ना वो क्या मैं मतलब इस टॉपिक पे मैं मजीद गुस्सा और आ क्या रहा है बात मुझे तो करूं। इस मैं फिर शुरू होगा तो आपको पता, मैं फिर पकड़ा अच्छा, आपको लगता है कि क्योंकि बस देखे ना, अगर पाकिस्तान जीतता तो वो पाकिस्तान फाइनल में आ सकता था। हाँ बिल्कुल अफसोस है इस चीज का। कि आया ही नहीं है। हाँ। लेकिन चले, हमारी तरफ से कोशिश भी नहीं की गई और मेरे ख्याल से अब हमें एंडिंग की तरफ चलना चाहिए। काफी ज्यादा बातें हो गई हैं, जी, या आप बिल्कुल। कुछ और भी ऐड करना चाहेंगे, कोई और मौजूद I रह think गया this हो? is it. I think this is it मुकद्दस। लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से 1-2 मिनट आप कुछ और अंडर 19 के बारे में, PSL के बारे में, किसी के बारे में कुछ कहना चाहें। चलो गुजार कर लो, 1-2 मिनट कर लो। गजाल को PSL सदमा तो काफी ज्यादा है अंडर 19 के हवाले से लेकर, लेकिन कोई बात नहीं गजाल, आपको तो वैसे सहने की आदत होनी चाहिए क्योंकि एशिया कप में आपको कम यार। सदमे नहीं मिले। गजाल वो कल कौन से मैच की बात कर रहे थे हम हम? माजरत ख्वाह। कल जब आप मुझे मिले थे, पता नहीं किस एक मैच की बात कर रहे थे ना, ये तो पाकिस्तान का 15 फेब को था ना, हाँ जी। पाकिस्तान उसका। चलो लेकिन रहने 2 दे, अगर मिनट के आपको लिए- याद नहीं आ रही। 2 मिनट के लिए नहीं, मेरा चले जाती आगे क्वेश्चन है चले, हमसे। अच्छा चले। नहीं, मैं सवाल ही करने लगा अच्छा ना। कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए सोचने में हर्ज नहीं है, फर्ज करने में तो हर्ज नहीं है ना, मैथ का एक रूल होता है, फर्ज कर लेते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं आप जी। स्पोज एक्स। कि पाकिस्तान इंडिया मैच होने जा रहा जी। है, तो क्या आपको क्या लगता है? सर अब मैं आपको, अब तो मैं दिल से भी नहीं, बायस्ड होके भी नहीं कह रहा, मैं आपको रैशनली बता रहा हूँ कि इट वाज गोइंग टू बी अ वेरी गुड मैच। और अगर ये होता भी है तो दोनों टीमों के पास इक्वल चांस है मैच जीतने के लिए। मतलब आप देख दोनों रहे हैं कि टक्कर ये की हैं। टीम जो एशिया कप से बेहतर है, जो एशिया कप में मच बेटर सर, हमारा रिदम अभी बहुत बेहतर है। वी आर अ मच बेटर टीम। हमारी बॉलिंग एशिया कप से काफी स्ट्रांग है। बिल्कुल, बैटिंग हमारी और बैटिंग सबसे बड़ी चीज इसमें जो है ना, वो हारिस रऊफ नहीं है और मोहम्मद हारिस भी नहीं है। मोहम्मद हारिस भी नहीं है। और आगा जाने की फॉर्म देखें आप, बिल्कुल। आगा जाने की फॉर्म देखें, आगा भी रैंकिंग में ऊपर आ गया। अनबिलीवेबल फॉर्म जा रही चलिए अब है। देखते हैं कि क्या फैसला आता है, क्या अब आ जाना ICC चाहिए। पाकिस्तान को बनाने में कामयाब हो पाएगी, और पाकिस्तान अगर चाहता है तो किस बिना पे जाएगा, किन किन शराइत को रखेगा और क्या मानेगा और क्यों ही मैच खेलेगा। आज के शो से हमें दे इजाजत, मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।